Welcome back to my channel. So this is the love reading for October month for remaining signs. So अगर आपको याद होगा, this is part 2. part 1 मैं already upload करके चुकी हूँ कर चुकी हूँ करके चुकी हूँ Okay. So guys, I'm sorry अगर लाइट थोड़ी कम लग रही है तो because जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठी वैसे ही लाइट चली गई. ठीक है. So लाइट थोड़ी डिम रहेगी. मैंने खिड़कियों के पर्दे वगैरह खोल दिए हैं. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लीब्रा. उसके बाद हम स्कॉर्पियो पे जाएंगे, फिर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस. ओके, ये साइंस हम अभी कवर करेंगे. दिस इज लव रीडिंग, यू वर्सेस देम. यहाँ पे सिंगल्स के लिए रीडिंग होने वाली है. एंड गाइज, इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू. ओके, चलो. सो लीब्रा की इस वक्त करेंट एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए क्या है? महादेव प्लीज मुझे बताइए. लीब्रा की इस वक्त करेंट एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए क्या है? लीब्रा, मून एंड लग्न. लीब्रा की इस वक्त करेंट एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए क्या है? लीब्रा, मून एंड लग्न. ओह, फाइनली आ गई. ओके, सो लीब्रा, मून एंड लग्न. लीब्रा की करंट एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए क्या है? ये लाइट इतनी डिम क्यों हो गई है? आई थिंक विल हैव टू इंक्रीज. ओके, let me finish Libra. After that I'll increase the light little bit. Okay, so Libra, देखो अभी जो मुझे दिख रहा है वो ये that you are first of all overthinking a lot. I feel like you're very insecure in this connection. Okay, first thing, you're also very highly attracted to your person. Okay, some of you, this could be a long distance relation as well, or else this person is not in the same vicinity or city where you are currently located, Libra. Okay, I feel like you're manifesting this person a lot, you're very attracted to them, but you are also having lots and lots of insecurity when it comes to this particular connection. Okay, Libra, let's see आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है आपके लिए. So this is for Libra's person. Oh, okay, nice. Libra के पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं Libra के लिए? देखो बहुत स्ट्रांगली एक तो मुझे यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है आप लोग के बीच में. For some of you, Libra, now this will not go with all of you, but for some of you, I feel like this person may have even blocked you on social media. Okay? Why 7 of Wands is there? Okay. So Libra, see, somewhere I feel like your person is also heavily missing you. Okay? Being very nostalgic of you, could be thinking of you, the good moments that you both shared with each other. तो सोच रहे हैं उस बारे में. ओके, कहीं ना कहीं आना भी चाहते हैं, बट देन मुझे यहाँ पे डिस्टेंस आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा लग रहा है. या तो ये फिजिकल हो सकता है या ये इमोशनल, या दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ही और शी इज़ अ बिट हेजिटेंट टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू. ठीक है, तो हेजिटेशन बहुत दिख रही है यहाँ पे. पास्ट में आप लोग के बीच में जो भी हुआ है उसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा हेजिटेंट दिख रहा है मुझे लीब्रा टूवर्ड्स यू. सो लीब्रा, पास्ट में जैसी आप लोग की एंडिंग हुई है उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन इस पर्सन के एनर्जीज में दिख रहा है टूवर्ड्स यू. ओके, लेट्स सी लीब्रा, अंडरनीथ इट ऑल आपकी क्या जेन्युइन फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए. एक तो होता है एनर्जीज कीप चेंजिंग बिकॉज कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी किसी से कुछ हो जाता है, बट फीलिंग्स आर मोस्टली समथिंग दैट डोंट चेंज दैट इजीली, राइट? सो मुझे लीब्रा का हार्ट स्पेस दिखाइए टूवर्ड्स दिस पर्सन. क्या फील करते हैं लीब्रा, एग्जैक्टली क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए? लीब्रा अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं? अरे लीब्रा, बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है दैट यू वांट टू कोलैबोरेट विद दिस पर्सन. ठीक है, और a lot of you are also stalking this person, by the way. Some of you are also ignoring this person because maybe you don't want to make it very obvious कि आप desperate हो रहे हैं या आप उनको
चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा भी अप्रोच है कि आप जानबूझ के अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू लुक डेस्परेट. ओके, दैट इज ऑल्सो वन सिनेरियो. बाकी मुझे लग रहा है यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लिब्रा. आपको ये 1-2 महीने वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए. यू वांट समथिंग वेरी स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म फ्रॉम दिस पर्सन एंड दैट इज व्हाट यू हैव बीन लॉन्गिंग फॉर. मतलब आपके दिल में तो वो चीज़ है. ओके, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है गाइस, डोंट माइंड. हाँ, सो लिब्रा के पर्सन की क्या फीलिंग्स है, मतलब दिल में क्या है, लिब्रा के पर्सन के दिल में क्या है लिब्रा के लिए, वो हमें बताइए. ओके, सन कार्ड एग्जैक्टली. ओके, 4 of swords. ओके. ओके, देखो लिब्रा, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं. ठीक है, ये भी आगे का सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं. बट इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि ये एक्शन लेने में थोड़े ढीले हो सकते हैं. ठीक है, सो दे आर हैप्पी, दे आर गुड, दे ऑल्सो लाइक यू, दे ऑल्सो वॉन्ट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर. ओके, एंड दे इवन ऑल्सो वॉन्ट टू मैसेज यू और टॉक टू यू. मतलब अगर स्पेशली इफ इट इज अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, then I feel like this person is wanting to call you, message you, talk to you. Okay, but इनका प्रॉब्लम बस इतना है कि they are little slow in taking actions. मतलब they think more and do less basically. Okay, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी अप्रोच नहीं कर रहे होंगे शायद आपको. ऑलराइट, लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहेंगे. रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपके कनेक्शन के लिए. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. See, now if spirits are saying कि आपको अपने relationship को chance देना चाहिए Libra, then who am I to say anything, right? Give your relationship a chance. A very clear cut message आपको मिल चुका है अपने guide से. Okay? So ये जो relationship है इस person के साथ, भले ये थोड़ा slow है या जो भी है, but इट इज वर्थ अ चांस. तो एक बार अगर आपको मौका मिलता है कभी रिकनसाइल करने का या बातें चीजें ठीक करने का, देन लिब्रा आई वुड से जस्ट गो फॉर इट. ओके, चलो, लेट्स रीड फॉर सिंगल्स नाउ. लेट्स रीड फॉर सिंगल्स. सिंगल लिब्रा, मून एंड ascendant. सिंगल लिब्रा, मून एंड ascendant. सो व्हाट इज कमिंग फॉर माय सिंगल लिब्रा? वर्ल्ड कार्ड है. वाओ, लव के मैटर में क्या आ रहा है इनके लिए? 5 of swords है. ओके, सिंगल लिब्रा. वैसे लिब्रास नॉर्मली तो सिंगल रहते नहीं है. ठीक है, रूल्ड बाय वीनस. यू गाइस फाइंड योर हैप्पीनेस फ्रॉम लव इन रिलेशनशिप्स. यू लाइक टू बिल्ड कनेक्शंस विद पीपल. ओके, सो बहुत ज़्यादा आप सिंगल नहीं रहते हो मुझे लगता है. डू कमेंट ओके इफ आई एम रॉन्ग. बट लिब्रास को मैंने मोस्टली देखा है कि दे लाइक टू बिल्ड कनेक्शंस. ओके, या तो वो अपने दोस्तों के साथ घिरे रहेंगे या वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे, बट दे यूजुअली डोंट लाइक टू स्टे अलोन इज व्हाट आई हैव सीन. The world, the 5 of swords, the 6 of swords, the knight of cups. So single libras, first of all I feel like you're overcoming something. Okay, तो यहाँ पे past का मुझे influence बहुत ज़्यादा लग रहा है, especially if you are a single libra who has been in relationship. Okay, अगर आपका कभी कुछ नहीं रहा है तो अलग बात है, then you could be connecting with people online. हो सकता है आप online dating और ये सब चीज़ें कर रहे हो, Tinder, Hinge and all of that. But अगर if you are someone, especially if you have had a relationship, I feel like you're still overcoming that. Okay, आप अभी भी क्या है ना, थोड़ा सा पीसफुल जोन में आने की कोशिश कर रहे हो. दो मुझे लगता है कि रह रह के आपको अपना पास्ट याद आता है. ओके, सम ऑफ यू कुड ऑल्सो बी टेकिंग हेल्प ऑफ ट्रैवल, कि आप ट्रैवल करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखो सो दैट यू डोंट गेट टू थिंक अबाउट दिस पर्सन. तो ट्रैवल और ये सारी चीज़ें ना आपका एक कहते हैं ना कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. Okay, but I feel like in Libra by the end of the month, okay, I feel like that you will be open for meeting with new people and making new connections. In fact मुझे लग रहा है कि month end में हो सकता है कि for some of you you may even get to connect with someone who's very charming. Okay, possibly a new person but could be an old person as well. I'm not sure about it right now, but um, I feel like most of you will be connecting with someone um, very very charming and gorgeous as the month goes by. Okay, chalo.
Let's see your guidance, Libra. Let's see your guidance, okay? Libra की guidance for the month of October आप क्या देना चाहेंगे महादेव? Okay. Okay, relationships. देखो, relationships and friendships, same card आया है, which I believe came for Aries also. So some of you could be connecting either with Aries or you may have strong Aries in your own chart. ठीक है? So I'm attracted to those people who serve my higher good. As I told you, कि Libras, for Libras, relationships, friendships are all very important. Friendship का भी card यहाँ पे है, but I'm not reading that. ये दोनों का similar meaning है that you know that people are coming into your life with certain purpose and certain reasons. Okay, Libra. So you just make sure कि आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करो और वो तभी होगा जब आप एक हायर वाइब्रेशन में होगे. इफ यू आर ऑलवेज क्रिबिंग, you are going to attract people who are very creepy, right? But if you feel abundant, you feel happy, you feel like you're rich, then you're going to attract that kind of people. ठीक है? So change your vibration if you want to change the people around. Hi Scorpio, welcome back to your reading. This is October. Let's say Scorpio की current feelings, current energies अपने partner के लिए क्या है इस वक्त? Scorpio की current energies for their partner, please. अरे बाप रे. So Scorpio, see, I feel some of you, okay, I feel like there is a tussle going on between the past and the present. For some of you, now I know this will not resonate with everybody, but for some of you I feel like you may have already started connecting with new people, या फिर आप अक्टूबर में स्टार्ट कर दोगे. You will be like, I don't want to stuck in the past anymore, I want to explore, I want to make new connections, I want to go out. Okay, so I feel like some of you're definitely making new connections, but what happens is like there is a tussle between the past and the present. So कभी आपको मन करता है कि आप आज में जियो, कभी आपको मन करता है कि आप अपने पास पर्सन के पास चले जाओ. ओके, दो फॉर द मोस्ट ऑफ यू आई फील लाइक यू स्टिल वांट टू कनेक्ट with your past person or the person in your mind right now very badly, okay, because you still hold feelings for them, you still want to clear out lot of things from them, with them, as in अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ हुआ है तो आप उसको क्लियर करना चाहते हो इस पर्सन के साथ. ठीक है? स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है फॉर स्कॉर्पियो प्लीज? स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है फॉर स्कॉर्पियो? ओके, see Scorpio, for some of you I feel like this person, so some of you may have a long distance relationship. First thing is what I'm getting. Some of you, this person could be also traveling, relocating, ऐसा कुछ हो रहा हो सकता है अक्टूबर में. See, I feel like this person is definitely, as far as physical attraction is concerned, this person is very attracted to you. Okay, sexually very attracted to you. Problem ये है कि जब बात आती है स्टेबिलिटी की, ओके, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन की, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाता है. ओके, एंड देन दे सडनली बिकम वेरी प्रैक्टिकल. And not suddenly, I think this person is very practical, by the way, but I feel like as far as long term future और समथिंग स्ट्रॉन्ग स्टेबल, जैसे मैरिज हो गया, या फिर ज़रूरी नहीं है मैरिज हो, बट समटाइम्स यू वांट टू कमिट टू अ पर्सन. सो कमिटमेंट की जब बात आती है तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, बैकफुट पे चला जाता है आपके लिए, एंड अभी भी वो ऐसे ही कर रहा है, बाय द वे. सो दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बट दे कुड बी आस्किंग some questions to themselves कि am I just attracted to this person, या मुझे सच में से कोई प्यार है, क्या मैं इसके साथ अपनी लाइफ बिता सकता हूँ या सकती हूँ. ठीक है, तो इस तरह के सवाल. प्लस स्कॉर्पियो, आई डोंट नो विद फॉर whom I got this message in the part 1, but मुझे ऐसा लग रहा है ना दैट ये पर्सन जो है प्यार शादी भी बहुत ज़्यादा फायदे और नुकसान के लिए करता है. ओके, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो राइट नाउ. दिस पर्सन कुड बी मटेरियलिस्टिक, ओके, एंड दे ऑलवेज लुक फॉर बेनिफिट्स, कि मेरा बेनिफिट है कि नहीं. भले ही वो दिल के मामले हों, बट वो दिमाग से ज़्यादा सोचता है, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखने की आदत हो सकती है इस पर्सन की. लिब्रा की फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, शो मी द हार्ट स्पेस. लिब्रा, आप तो चाहते हो भाई शादी करना,
आपको चाहिए, मुझे स्टेबल कमिटमेंट चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि यू आर विद मी एंड देन यू आर ऑल्सो entertaining other people. You don't want this, Libra. Sorry, Scorpio. Was I saying Libra? Libra? No, Scorpio. Okay, so Scorpio, see, I see that you just want this person to commit to you. Okay, either marriage या फिर कुछ long term commitment, but you don't want any hanky panky. Okay, you're very cutter, you're very strict if this person goes out and also checks out other people, or you're very cutter if you see this person going back to their exes and talking to them. ठीक है, कुछ लोगों को आदत होती है ना अपने एक्स को एंटरटेन करने की, which is not a problem. Like some people can be friends with their exes, but I think Scorpio, personally I feel like कि आपको ये चीज़ नहीं पसंद होगी, that you also go and mingle with your exes and all. You won't like it, right? But I feel like you miss this person a lot, especially अगर ये no contact situation है, then I feel like you're missing this person a lot, Scorpio. All right, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं हार्ट स्पेस वाइज. मुझे तो वो सारे कार्ड्स, ऑल द कार्ड्स आर डिनोटिंग टुवर्ड्स डिस्टेंस. ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी कहीं दूर है. इनके दिल में आपके लिए क्या है? Scorpio, see, for some of you, now again, this will not resonate with everybody, but for some of you, I feel like there is cheating involved, okay? या तो आपने किया है या इन्होंने किया है या ये कर रहे हैं अभी भी, but I feel like there can be cheating involved, okay? But this message is not for everyone, so please, अगर ये आपसे resonate नहीं कर रहा है तो उसे ज़बरदस्ती मत अपने ऊपर लो, ओके? देखो, एज आई टोल्ड यू, इनकी एनर्जीज में भी मैंने आपको बहुत सिमिलर मैसेज दिया था कि ये पर्सन जो है ये आना तो चाहते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट कमिंग विद अ सर्टेन माइंड. ये सोचता बहुत ज़्यादा है जो भी इंसान है ये. प्लस इन्होंने अभी ऐसा कर दिया है ना कि दे हैव कम्प्लीटली सरेंडर्ड द कनेक्शन, ओके? जैसे होता है ना, भगवान भरोसे छोड़ दिया कि मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना, मुझे कुछ नहीं डालना, ठीक है, अगर चीज़ें फेवरेबल होंगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा. तो ये थोड़ा सा भगवान भरोसे इनका मुझे मामला लग रहा है. टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मुझे प्यार बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा आपके लिए, स्कॉर्पियो. एंड आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट शुगर कोटिंग इनफ, ओके? प्यार मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा. मुझे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ obsessed, materialistic, too practical, and very to some extent even manipulative दिख रहा है, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए क्या रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहेंगे स्कॉर्पियो के लिए. आप क्या विश फॉर स्कॉर्पियो? फ्री योरसेल्फ. ओ माय गॉड, अब आप लोग को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट लिटरली, डू यू सी दैट? फ्री योरसेल्फ. स्कॉर्पियो, आई वाज टेलिंग यू दैट आई एम नॉट सीइंग, ये पर्सन मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है. इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. सी, if you're obsessing over this person, and if this reading is resonating with you, okay, then I think the guidance is very clear for you, Scorpio. You need to free yourself from this person, okay? It's not looking worth it. Chalo, single Scorpio, October month love life. Single Scorpio, October month love life. Single Scorpio, October month love life. For some of you, I'm seeing a marriage proposal here, connecting with someone new possibly, okay? मतलब नया मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए ये है कि इट्स अ न्यू पर्सन, और इट कैन गो वेरी फार. मतलब अगर आपको अक्टूबर में या आगे पीछे थोड़ा सा, इफ यू आर गेटिंग टू कनेक्ट विद समवन न्यू, इसमें काफ़ी पोटेंशियल मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, ओके? एंड देन सेकेंड थिंग इज व्हाट आई सी कि somewhere Scorpio, you need to be open for new things, okay? मुझे ऐसा लग रहा है कि even though आप physically आपने move on कर दिया है and you are saying to yourself कि हाँ हाँ I'm moving on, I'm healing, but वो मुझे दिख नहीं रहा है honestly, okay? I feel like कि for some of you, you still have your guards up,
okay? And if you keep your guards up, then you will not be able to attract anyone. मतलब अगर कोई आपके पास आना भी चाहेगा और आप एकदम से दीवार बना के अपने सामने खड़े हो गए, then people will not be able to connect with you, right? So this is one problem जो मुझे दिख रही है स्कॉर्पियो. Scorpio, October month. So this card is so big. मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ा है वो कार्ड. Forgiveness. I acknowledge that sorry. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Exactly, मैं आपको वही बोल रही थी कि अगर आप अपने पास से नहीं निकलोगे स्कॉर्पियो, then how are you going to move on? फिर तो मैं आपके सामने रणबीर कपूर भी लाके रख दूंगी, उसे भी आप रिजेक्ट कर दोगे, right? So it is very important that you forgive, क्योंकि मैं आकाशिक रीडिंग्स करती हूँ, एंड लेट मी टेल यू, इफ यू डोंट फॉरगिव, इफ यू कर्स, इफ यू बी इन द रिजेंटमेंट, the same soul is going to come back into your life in next reincarnation. I have seen that, and that is why I'm saying to you with my experience ki do not be in this energy. Okay, please forgive people and move on. Hi Sagittarius, welcome back to your readings for the month of October. This is your love reading. Let's see आपकी current energies आपके partner के लिए क्या है. Sagittarius, Moon and Lagna आपके partner की, sorry, आपकी energies आपके partner के लिए. So Sagittarius, yeah, I'm seeing a very strong urge to get married to your person, okay? Although आपके love life honestly अभी काफ़ी stuck मुझे दिख रही है. I feel like कि exactly. See, though you're trying really hard, Sagittarius, to move on, to feel better, you know, to make a certain decision about your love life, about your marriage, but वो अभी होता हुआ थोड़ा मुश्किल लग रहा है. Okay, there is a lot of shadow work that you need to do, Sagittarius, in order to move on. Okay, and you have this deep rooted fears also. You have a lot of fear, either with, you know, this could be with regards to this relationship, but in general also. Sometimes, you know, we think that we are not good enough. मतलब मुझे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई मुझसे शादी क्यों करेगा, कोई मुझे प्यार क्यों करेगा, कोई मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा, है ना? So you if you have these kind of fears या insecurities, या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि my skin is not good, my body is not good, my face is not good, my, you know, so we do a lot of self criticism क्योंकि हमें ऐसा लगता है that we are not good enough. Okay, so अगर ये आपसे resonate कर रहा है Sagittarius, and I feel like you must do some shadow work. Let's see Sagittarius, आपके person आपके लिए क्या उनकी current energies हैं इस वक्त. Sagittarius person, current energies to Sagittarius. Okay, so Sagittarius, see, I feel like this person finds you extremely gorgeous, by the way. So आपको ऐसी insecurities नहीं होनी चाहिए, because I feel like कि ये person आपसे already काफी attracted है. इनका एक problem जो मुझे दिख रहा है वो ये कि they entertain you, but they also entertain other people, जो कि शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा. ओके, ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं लगेगा. मुझे ये कनेक्शन म्यूचुअल नहीं दिख रहा है, तो जितना एफर्ट आप डालते हो सकता है उतना एफर्ट सामने से रेसिप्रोकेट नहीं होता है. दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम सीइंग हियर, Sagittarius. Okay, other than that, you know, I feel like this person, agar aap, especially if you are in no contact situation, I feel like you're always there in this person's mind. They are psychically connected to you. They could also be checking you out through social media or something else. Okay, and but yes, the problem is that this person, when you were there with them, okay, they feed you with breadcrumbs, बोलते हैं ना कि like बहुत कम मिनिमल एफर्ट करना रिलेशनशिप में. तो मुझे एक्चुअली एफर्ट इस पर्सन के साइड से उतना नहीं दिख रहा है आपके लिए, बट अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा है. ओके, सैजिटेरियस की फीलिंग्स फॉर देयर पर्सन. Sagittarius की feelings for their person.
Sagittarius, see, I don't know what happened between you both in the past, but you look very startled. You look very disturbed by that, okay? You don't want to give up on this person, but situations are turning that you feel like or you fear that सब कुछ खत्म हो जाएगा एक when something crumbles आपको वो डर लग रहा है कि सब कुछ finish ना हो जाए इस person के साथ. You have lot of deep feelings for this person, Sagittarius, and even you may have this tendency to stalk this person, check this person out, know the whereabouts of this person. तो है आपको भी मतलब deep down there is a lot of love and feelings you have for this person, बट आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए. ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए. लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए. सो हाँ, सो सेजिटेरियस आपके पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी ऑब्सेस्ड. ओके, एज आई टोल्ड यू कि दे आर साइकिकली कनेक्टेड टू यू, तो बहुत ऑब्सेशन इस पर्सन को हो रहा है. दे आर मिसिंग यू अ लॉट, बाय द वे दे वांट टू रीच आउट टू यू. ओके, बट अभी भी थिंकिंग मोड में है. सिंस हर्मिट इज देयर, सो दिस पर्सन इज राइट नाउ इन अ थिंकिंग मोड. करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही होगा नहीं होगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, फलाना ढिमकाना. तो ये पर्सन जो है बहुत सवाल पूछते हैं खुद से, ठीक है, इसीलिए दे आर लिटिल हेजिटेंट टू मेक अ मूव राइट नाउ. अभी वो थिंकिंग मोड में है. लेट्स सी रोमांस एंजल्स व्हाट. सो स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हैं सेजिटेरियस टू गो अहेड एंड एक्सप्रेस योर लव. ओके, they are asking you to make the romantic gesture. Okay, so if you love this person, go ahead, talk to them, talk things out, and let's see what happens. Okay, all right, so single Sagittarians, let's see आपके लिए क्या message है. Single Sagittarians, single Sagittarians. Knight of Wands, Judgment, Three of Pentacles, and Two of Wands. So, single Sagittarians, I feel like you want to explore, you want to travel, you want to connect with new people. Okay, I feel like in the past may have given you a lot of realizations. Okay, and you want to now just go ahead. Okay, and just explore. मतलब आपको कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए. एनीवे सेजिटेरियंस आर समवन हु एनीवेज लाइक टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर. बहुत क्यूरोसिटी होती है आप लोगों में. ओके, थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, दैट इज वन थिंग. ओके, आई फील लाइक कि समटाइम्स यू मे हैव दिस टेंडेंसी टू जज, टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं. ओके, बट दैट्स ओके, बिकॉज अगर आप क्वेश्चनिंग करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, right? But I feel like the October month is all about exploring new options for you, Sagittarians. Okay, so let's check your guidance. Sagittarians, let's see what is the guidance for you. Okay, acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change, right? So Sagittarius, exactly that I was telling you कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा shadow work करने की ज़रूरत है, which means you need to accept your body, you need to accept yourself the way you are. Okay, you can't be someone else can't be you. So you have to love yourself the way you are, you have to accept yourself the way you are. That's exactly what shadow work is all about. All right, hi Capricorns, welcome back to your love readings for the month of October. Let's see what are your current energies for your partner. Capricorn, their current energies for their partner, please. Extreme attraction. Some of you could be dealing with a fire sign as well. So there is this extreme attraction, Capricorn, you have towards your person. But I also feel like that you don't want to admit
that you are very attracted to them. तो थोड़ा सा ईगो आप में है कि आप दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते कि आप अट्रैक्टेड हो, पर आप हो, ठीक है। मुझे लग रहा है बाहर से आप थोड़ा सा you show a bit, you come out as a bit egoistic, okay। बाहर से आप दिखाते हो कि I'm all fine, I'm all cool, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को मिस नहीं कर रहा, कर रही, बट अंदर से आई फील लाइक you're just dying. So you're pretending too much, Capricorn, okay। I feel like you're really hoping कि फ्यूचर में कुछ आगे बात बढ़े, कुछ मैसेज आए, कॉल आए, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, you want some message and call to come from your partner. So a lot of pretense going on, Capricorn. All right, let's see. Let's see. For your person, 5 of Cups, आपके जो person हैं, they are in a lot of regret right now. Okay, this person has regrets about the past, and also I feel like they are missing you. Okay, they are feeling your loss. So especially Capricorn, if this is the person who did not value your presence in their life, then they are regretting it a lot, and now is the time when they are feeling the loss of it. They are feeling कि हाँ, I made a mistake. Okay, justice being here, कहीं ना कहीं इस person को चाहिए कि आपके बीच में चीजें resolve हो जाए, okay, थोड़ा सा balance out हो, at least even if things end, okay, between you both, they don't want to end it in a bad note. ओके अगर पास्ट में आपका बैड नोट पे कनेक्शन एंड हुआ है, देन दिस टाइम दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू अमेंड थिंग्स विद यू, ओके। यहाँ पे मुझे 4 of Wands का कार्ड आया, ओके। सो गाइस, समवेयर योर मैरिज एंड ऑल इज ऑल्सो इन्वॉल्व। सो आइदर आपके पर्सन की या तो शादी फिक्स हो रही है, या उनके घर में शादी की बातें चल रही हैं, या फिर वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपसे कमिट करना चाहते हैं। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि सबके लिए सिचुएशन थोड़ा थोड़ा अलग होगा, बट यहाँ पे मुझे मैरिज एंड रिलेशनशिप का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, ओके। नाउ कुछ के लिए ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, ओके, इवन दो दे हैव लॉट ऑफ रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अब पास्ट तो वापस आ नहीं सकता, जो हो गया, सो बेटर मूव ऑन, ओके। सो ये 3 सिनेरियोज हैं, देर आर डिफरेंट पीपल वॉचिंग, सबके लिए सिनेरियो अलग लगेगा, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी अंडरनीथ इट ऑल आप क्या चाहते हैं, आपके क्या हार्ट स्पेस है कैप्रिकॉर्न फॉर दिस पर्सन। Strength card, you don't want to give up on this person, even though you know that this is going to take a lot of your energy, okay। बहुत एनर्जी आपका ये कनेक्शन ड्रेन आउट कर रहा है, बट स्टिल आप इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि ये कनेक्शन टूटे, राइट। सो ये जो पर्सन है कैप्रिकॉर्न, सी दिस पर्सन हैज ऑलवेज गिवन यू मिक्स सिग्नल्स, ओके। या तो ये बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं, आए गए इस तरह से रहे हैं, एंड यू आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, एंड इवन दो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, यू स्टिल समवेयर वांट्स कि ये कनेक्शन चल जाए, ओके। हालांकि फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील दैट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू लुक प्रैक्टिकल, तो हो सकता है कि आप लोगों ने अपना साइड ऑप्शंस भी देखने चालू कर दिए हों। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू रेजोनेट विद एवरीबडी, बट मैं सबकी सिचुएशन अलग अलग एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, एज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो सबके लिए सिचुएशन अलग होगा। Something is flying here. Okay, so where was I? Okay, हाँ, so कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है that you must have also started talking and connecting with other people, okay। Let's see ये person की क्या genuine feelings है, underneath it all इनके दिल में आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन के दिल में, देखो दिल में तो इनके बहुत ज्यादा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इन्हें तो बात करनी है आपसे, ठीक है, और बहुत ही कैजुअल एंड फ्लर्टेशियस वे में आना चाहते हैं, ओके। सी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन दिस पर्सन कम्स बैक इनटू योर लाइफ ना, दे ऑलवेज कम बैक इन अ वे कि कुछ हुआ ही नहीं था,
भले ही आपसे 1 महीना 2 महीना बात नहीं करेंगे, फिर जब उसके बाद आएंगे तो दे विल प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड, इट वाज ऑल फाइन कूल, आई वाज तो जस्ट बिजी, है ना। सो ये आपसे डेफिनेटली बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो, कि हम पास्ट भूल के कुछ नया स्टार्ट करें आपस में, ठीक है। व्हाट एल्स, कोलैबोरेट एंड हर्मिट। सो बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं, या एटलीस्ट बोल दो कि सोच रहे हैं, दे वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद यू एंड दे आर थिंकिंग लाइक दिस, ओके, कि भले ही हम एज कपल ना रहें, एज यू नो लवर्स ना रहें, बट यार एटलीस्ट हम बात तो करें, एटलीस्ट हम दोस्त तो रहें, या अगर आप कॉलीग्स हो तो एटलीस्ट हम कॉलीग्स तो रहें अच्छे से, यू नो। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप दैट दे आर एटलीस्ट होपिंग फॉर, कि चलो यार, इफ नॉट रिलेशनशिप बट एटलीस्ट talk to me nicely and I should be able to talk to you, उतना तो मतलब रखो, right? So let's see Capricorn, पहले ही आ रहा है, playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So Capricorn, ये definitely आपके लिए है, आपको थोड़ा सा प्लेफुल होने की जरूरत है। एंड एज फार एज आई नो अबाउट कैप्रिकॉर्न्स, ओके, रूल्ड बाय सैटर्न, सैटर्न की 2 राशियां है, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। नाउ कैप्रिकॉर्न में सैटर्न थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, सो आई गेस कैप्रिकॉर्न्स, यू नो, आप लोग वैसे भी थोड़े सीरियस साइन हो, थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल हो, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग हो। सो आप लोग को ना थोड़ा सा प्लेफुल होने की जरूरत है, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, ओके। सो अगर ये पर्सन आपके पास आता है, इनसे बात करो, अगर ये नहीं भी आता तो किसी और से बात करो, बट यू नो जस्ट बी अ लिटिल, यू नो, बी ओपन, हैव फन, बेसिकली इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न। All right, let's see single Capricorns. Single Capricorns for October month love reading क्या है? Single Capricorn. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बड़ा बोरिंग जा रहा है यार आप लोग का तो। 9 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट से ही नहीं उभर पा रहे हैं सिंगल कैप्रिकॉर्न्स। सो देखो सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, मुझे आपके लिए लग रहा है कि एक तो आपका लव लाइफ बड़ा बोरिंग सा जा रहा है, ठीक है, ऊपर से क्या है कि आपको शायद ऐसा लगता है कि एवरीवन जस्ट कम्स टू बिट्रे यू, बिकॉज मे बी आपको पास्ट में किसी ने बिट्रे किया हो सकता है ना, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हर कोई बिट्रे करेगा, विच इज वाई ऑल यू वॉन्ट टू डू इज जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हीलिंग, कि मुझे बस मेरे लिए कपड़े खरीदने हैं, मुझे मेरे लिए अच्छा खाना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपने लिए करना है। सो आप ज्यादा सेल्फ फोकस्ड होते जा रहे हो, विच इज ऑल्सो गुड बाय द वे, ठीक है। सो आई विल नॉट से कि ये गलत बात है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, बिकॉज सेल्फ लव will get you to the right kind of love, okay, because manifestation, अगर आप love manifest कर रहे हो और अगर आप self love नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा, right? So a lot of you are actually looking to me in the phase of self love, okay. कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि you may connect with someone from far distance, मतलब या तो जैसे वो ऑनलाइन डेटिंग नहीं होती जिसमें एक इंसान यहाँ बैठा है एक इंसान वहां बैठा है, उस तरह से कुछ सेटअप लग रहा है, या तो ऑनलाइन डेटिंग वाला सेटअप है, या फिर लिटरली आप एक सिटी में हो, कोई दूसरा इंसान किसी और सिटी में है, एंड देन देयर इज अ कनेक्शन हैपनिंग बिटवीन यू बोथ, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अपना हार्ट चक्रा पे आपको वर्क करना है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हार्ट चक्रा पे काम करना है, कैसे, झुक के नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे, ठीक है, सो दैट योर हार्ट चक्रा कैन बी ओपन अ लिटिल बिट, ठीक है। बाकी आपका हार्ट चक्रा मेडिटेशन होता है, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे गाइडेड मेडिटेशंस, वो आप ट्राई करो, ठीक है। रोज क्वार्ट्स पहनो, स्पेशली अगर आप चाहो तो उसका नेकलेस पहनो, मतलब मोर देन द ब्रेसलेट, गो विद नेकलेस, ओके। सो ये सारी चीजें करो एंड वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। सो बहुत ऐसे सड़ू सड़ू नहीं रहना है, तो जो गाइडेंस थी ना, प्लेफुलनेस, दैट लिटरली गोज ऑन यू ऑल्सो, कितना सड़ू नहीं रहना है, थोड़ा सा ओपन हो जाओ, थोड़ा सा यू नो एंजॉय करो लाइफ को यार, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आई नो सैटर्न विल मेक यू अ सीरियस साइन, बट ठीक है, थोड़ा फाइट करो अपने प्लैनेट से। ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न की अक्टूबर के लिए? कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, okay. So we have discipline and we have courage, okay.
आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। तो मैंने आज जैसे आपको बोला कि अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है तो आपको खुद पर इंटेंशन सेट करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को करने की जरूरत है अगर आप नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। सो डिसिप्लिन इज समथिंग दैट यू नीड टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ, एंड बाय द वे सिंस यू रूल्ड बाय सैटर्न, आई थिंक डिसिप्लिन आप ऑलरेडी हो गए काफी ज्यादा। ओके, एंड करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि सैटर्न रूल साइंस में होती है कि सैटर्न समवेयर मेक्स अ पर्सन वेरी फियरफुल। ओके, और वो लिमिटेशंस देता है, और ये फियर किसी भी चीज में हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। सो फियर आपको सैटर्न देता है, लिमिट करता है आपको। तो अगर आपको लगता है कि आपको लव लाइफ में स्पेशली इफ यू फील कि मुझे फियर लगता है कि कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा, आई एम नॉट गुड इनफ, या ऐसी कोई भी चीज अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है ना, फियर अपने लव लाइफ को लेके कि शायद मेरी शादी नहीं होगी, शायद मेरा डिवोर्स हो जाएगा, शायद मेरा ये होगा वो होगा, सब नॉनसेंस है, कुछ नहीं है ऐसा। ये सिर्फ आपके थॉट से थोड़ा सा करेजियस होने की आपको जरूरत है, एंड दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा इनर स्ट्रेंथ लाओ। ओके, हाई एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी व्हाट आर योर करंट एनर्जीज फॉर योर पर्सन। 4 of Swords। ओके, क्या हो गया भाई? कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पक्का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और कुछ लोगों को क्या है कि दे आर, व्हाई आर यू गाइस थिंकिंग सो मच अबाउट योर कनेक्शन? बहुत ही कंफ्यूजन है, आप अपने कनेक्शन को लेके बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे हो। इस पर्सन को लेके जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं अभी, एक्वेरियस, आप बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे हो उस पर्सन को लेके। और क्योंकि आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, इसलिए सी either some of you are looking very casual. Okay, now why I say casual is because you are not getting that surety from this person. तो जब आपको चीजें श्योर नहीं होती तब आप क्या करते हो, आप उसको अवॉइड करते हो, आप कैजुअल होने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू बी ओके विद दैट। सो कुछ लोगों के लिए ये है कि आप इतने कंफ्यूज हो इस कनेक्शन में दैट यू आर लाइक छोड़ो यार, हटाओ, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि शायद आपका अभी सेपरेशन फेज चल रहा है, विच इज वाई यू आर लिटिल कंफ्यूज अबाउट दिस पर्सन कि ये आना भी चाहता है या चाहती है कि नहीं, whether this person wants to come back to me, whether this person wants this relationship or not. Okay, और अभी आपका ना बहुत ज्यादा माइंड एक्टिव है। ओके, बहुत सोच रहे हो, दिमाग बहुत चला रहे हो इस वक्त आप, एक्वेरियस। ऑलराइट, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है एक्वेरियस। आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है? तो कुछ के केसेस में ओके, अगर ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ के केसेस में हो सकता है आपके पर्सन का समथिंग मैरिज इज गोइंग ऑन, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज इज गोइंग ऑन। या तो उनके घर में शादी की बातें चल रही हैं, या वो आपसे शादी की बात सोच रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ शादी वादी का सीन चल रहा है। ओके, सो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा पता करने की कोशिश करो, ठीक है। वन मोर, आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है आपको लेके? ओके, देखो एक चीज जो मुझे लग रही है बहुत स्ट्रांगली कि आपका जो पर्सन है आपसे प्यार तो बहुत करता है, ये जो भी इंसान है, दे लव यू अ लॉट। ओके, एंड प्लस द काइंड ऑफ कनेक्शन दे फील विद यू ना, उन्हें लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। For this person, you know, having a connection with you is not even normal. It's like unique. It's very divine for them. It's like a soulmate kind of connection. तो इस person को बहुत ज़्यादा soulmate vibe आपसे आती है, okay? प्रॉब्लम अटकती है यहाँ पे शादी को लेके। तो शादी में कुछ आपके पचड़े हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है, या जो भी इशू, आई डोंट नो। ओके, बट यहाँ पे शादी को लेके मुझे थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। सेकंड, बट आई फील लाइक ये पर्सन थोड़ा होपफुल भी है कि मे बी नॉट राइट नाउ बट मे बी विद टाइम हो सकता है चीजें ठीक हो जाए, हो सकता है सब कुछ अच्छा हो जाए हमारे बीच में, राइट। और कुछ के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि शादी वादी की बात चल रही है आपके पर्सन की, तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पता कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज मेरी रीडिंग्स काफी एक्यूरेट होती हैं, तो एक बार पता कर लो कि ऐसा तो नहीं है शादी वादी की उनकी बात चल रही है। ऑलराइट, सो एक्वेरियस की फीलिंग्स अंडरनीथ इट ऑल, क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, क्या फील करते हैं? फील 4 of Wands, you want to marry, you just want to marry, you want to share a home with this person, you want to make a home with this person, you want to be their wife, husband, you want to be their spouse,
राइट? आप चाहते हो कि किसी तरह इसके घर की चाबी मुझे मिल जाए। कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है? आई फील लाइक देयर इज लॉट ऑफ लव एक्वेरियस। ओह माय गॉड, वैसे तो यू आर काइंड ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल साइन, बट प्यार के मामले में आप थोड़े से फिसल गए हो, मुझे लग रहा है। यू लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, वेरी मच इन लव विद दिस पर्सन, एंड यू आर वेरी होपफुल, यू रियली वांट टू होप कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अंदर थोड़ा सा फियर है आपके, लेकिन आप बार बार थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो कि फियर जब आता है तो यू आर लाइक नहीं नहीं नहीं, अच्छा होगा, नहीं नहीं नहीं, गंदा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, है ना? सो यू कॉन्शियसली ट्राइंग टू बी पॉजिटिव एक्चुअली, जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव सोचोगे तभी तो पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, राइट? एक्वेरियस की पर्सन के दिल में, पर्सन के दिल में एक्वेरियस पर्सन's हार्ट, प्लीज शो मी। पर्सन के दिल में क्या है एक्वेरियस के लिए? वन मोर, एक्वेरियस के पर्सन के दिल में पर्सन इनके लिए क्या है एक्वेरियस के लिए? एक्वेरियस देखो, आपके पर्सन तो भाई आप पे एकदम लट्टू है, ठीक है? स्पेशली आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, या जो भी आपने लाइफ में अकम्प्लिश किया है, ठीक है? ये पर्सन उससे हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, ओके? और ये पर्सन ना आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, मतलब यहाँ पे शादी नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा है ना कि इवन इफ आई डोंट गेट टू मैरी दिस पर्सन, इवन इफ आई डोंट गेट टू मैरी एक्वेरियस, बट आई वांट टू बी विद देम, okay? So this person, they want a long term connection with you, even if it is not marriage, but they want to be in touch with you, they want to be with you, okay? They want to like stand next to you, which is I don't know what to say. But they should think about marriage, right? चलो एक बार देखते हैं रोमांस एंजल एक्वेरियंस के कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स प्लीज हमें गाइडेंस दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? Retreat, it's time to disconnect from the world. So basically they are saying ki, you know, if you really feel the need of amending your connection with your person, go for some travel, go for some retreat, थोड़ा सा दुनिया की भसड़ से। नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग लॉन्ग वीकेंड, कल 2 अक्टूबर है। So maybe you plan some trip, maybe go out, spend some time with each other. तो थोड़ा सा अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, देन देयर आर चांसेस कि आप थोड़ा सा इस कनेक्शन में सुधार ला सकते हैं, ठीक है? लेट्स रीड फॉर सिंगल्स, सिंगल एक्वेरियस। कोई ना वॉन्ट्स बहुत आ रही है भाई। सिंगल एक्वेरियंस आपके लव लाइफ में देखो, पहली चीज तो ये कि आप दिख बहुत अच्छे रहे हो, ठीक है? यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर वेरी गॉर्जियस, वेरी कॉन्फिडेंट, पीपल आर अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी, ठीक है? यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा बाय द वे आज पेंटिकल्स बहुत ज्यादा आए हैं एक्वेरियंस। आप मतलब आप छोटा सोच ही नहीं रहे हो, आप बहुत लंबा सोच रहे हो, बहुत दूर तक का सोच रहे हो एक्वेरियंस, और बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो। दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी पेंटिकल्स ऑन योर कार्ड्स, ठीक है? Single Aquarians, get ready to mingle with someone because I feel like there's new connection coming up for you, okay? So आप कितना भी छुप के बैठ जाओ, but there is definitely something new. और to be honest मुझे ये नया ही लग रहा है because every card, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Two of Cups, मतलब Empress, Sun, ये सारे ही नई एनर्जी है, okay? So Aquarius, single, especially if you, I feel like you are going to attract someone who's going to be very nurturing, by the way, someone who is very abundant, nurturing, confident, okay? और मुझे नहीं लग रहा कि आपका कोई पास्ट पर्सन रिटर्न हो रहा है। आई फील लाइक इट्स अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन। सो या तो ये अक्टूबर में ही आ जाएगा, मिल जाएगा आपको ये पर्सन, या फिर अक्टूबर से थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्योंकि जो कार्ड्स है वो थोड़ा डिले की तरफ शो कर रहे हैं, तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। बट आई फील लाइक यू आर गेटिंग अ न्यू पर्सन वेरी वेरी सून, ओके? सो बी हैप्पी। ऑलराइट, चलो एक बार आपकी गाइडेंस देखते हैं। Aquarius, love and death. So basically death का जो कार्ड होता है, that is a card of endings and new beginnings, right?
सो आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely बिगिनिंग्स. देखो वो वही बोल रहा है, राइट? सो बेसिकली डेथ इज नथिंग बट एक्वेरियंस, कुछ खत्म होगा तभी कुछ चालू होगा. ओके, सो जस्ट इन केस if something is ending in your life or something has ended in your life, just know that it is ending because now universe wants to send to you the right one. Okay, और वो राइट वन कैसे आएगा जब रॉन्ग वन जाएगा नहीं, तो राइट वन कैसे आएगा, राइट? सो दैट इज वाई एंडिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. And then your next card is love. So it makes so much sense कि something ended and that is why love is coming into your life. I commit to the practice of seeing the good in all things. तो अक्टूबर में आपको बस यही करना है कि आपको हर चीज में पॉजिटिव रहना है और हर चीज का एक पॉजिटिव आउटलुक देना है. भले ही आपका दिन कितना भी खराब जाए, ठीक है, फिर भी आपको ये सोचना है कि हाँ, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ अच्छा हो. सो ट्राई टू लुक फॉर द बिगर पिक्चर, ट्राई टू लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव ढूंढते हैं ना, हमें उतना दिखता है. जैसे आप ब्लू कार ढूंढोगे तो आपको ब्लू कार ही दिखेगी रोड पे, ऐसा लगेगा सारी कारें ब्लू हो गई हैं. सिमिलरली जब आप अच्छा देखने की कोशिश करते हो तो आपको सिर्फ अच्छा ही दिखता है. इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, राइट? Hi Pisces, welcome back to your October month's reading. This is your love reading. Let's check what are your current energies for your person. Five of Swords, बहुत ईगो है यहाँ पे भाई, बहुत ईगो. Pisces, what the hell is going on here? So there's a lot of ego, but there's lots and lots of obsession as well. One more. जरूरत है मुझे इसकी. Pisces, what has happened? कार्ड्स इतने नेगेटिव क्यों आए हैं भाई? See, some of you, I feel like you are just obsessing over this person, but on the outside you don't want to show that you're obsessing. And this has come for someone else also. किसी और zodiac के लिए भी ऐसा ही similar message आया था मुझे. I don't remember now. चलो देख लेना आप लोग, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताना. बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन तो दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये दिख रहा है कि यू डोंट वांट टू एडमिट कि आप ऑब्सेस हो रहे हो. ओके, बाहर से यू मे बी शोइंग डिसइंटरेस्टेड, यू मे बी शोइंग योरसेल्फ टू बी वेरी shrewd and rude. ओके, बट अंदर से यू आर जस्ट wanting this person, you're feeling like you're bound by this person. मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो पर हो नहीं पा रहा है उतने अच्छे से. फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड आई फील लाइक इस पर्सन से भी आपको इसीलिए प्रॉब्लम है कि आपको एक मैरिज कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या एक वो जो एक होता है ना कि आप व्हेन यू कमिट टू समवन कि यस आई एम विद यू, यू आर माय गर्लफ्रेंड, आई एम योर बॉयफ्रेंड, इस तरह से, तो वो कमिटमेंट आपको ये पर्सन नहीं दे रहा है, इसीलिए भी आप गुस्सा हो. ऑलराइट, लेट्स सी पाइसेस का पर्सन की करंट एनर्जीज फॉर पाइसेस क्या है. पाइसेस के पर्सन की करंट एनर्जीज फॉर पाइसेस. इस पर्सन का भी वही हाल है. ये दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जो बोल देते हैं तो बहुत ज्यादा बोल देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि अरे मैंने ये सब क्या बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था. ओके, सो दे मे हैव अ बिग टंग बेसिकली एंड दे लेटर रियलाइज. तो पहले पूरा खराब कर देते हैं मामला, बाद में इनको समझता है कि अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. आपके बारे में डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. दिस पर्सन इज ऑल्सो वांटिंग टू कन्फेस सम थिंग्स. आपसे या तो अपोलोजाइज करना चाहते हैं या कन्फेस करना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लेंगे. आई फील लाइक दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम बिकॉज दे आर स्टिल इन दैट थिंकिंग मोड. ओके, तो अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. ऑलराइट, लेट्स सी. सो पाइसेस की अंडरनीथ इट ऑल क्या फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए. सो जेन्युइन फीलिंग्स, पाइसेस की जेन्युइन फीलिंग्स फॉर देयर पर्सन. Exactly. So Pisces, first thing is that you are a very intuitive sign. Okay, and ये जो पर्सन है ना, इससे आप एक साइकिकली कनेक्ट हो गए हो. ओके,
You are psychically connected to this person, you want to collaborate with this person, you are missing this person a lot. मैं बोल रही थी आपको कि आपको अंदर से इतना ऑब्सेशन है एंड बाहर से आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे यू डोंट केयर, यू जस्ट डोंट केयर एट ऑल. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, whenever you think about this person, you just, your mind just goes in every direction, right? जैसे होता है ना कि when you love and hate the same person कि उनकी याद भी बहुत आती है, पर जब उनके बारे में याद करो तो गुस्सा भी बहुत आता है. तो ये मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है, लव एंड हेट वाला कनेक्शन मुझे लग रहा है कि even though you love this person, you miss this person, but when you miss this person, you also hate this person. All right, let's see underneath it all what this person feels for you, Pisces. Pisces के person, what this person feels for you underneath it all. ये भी बहुत ऑब्सेस टाइप का आदमी या औरत है भाई, जिससे भी आप डील कर रहे हो. Two more actually. So Pisces, see, this person is also like extreme level का obsession इनको आपसे, okay? बात भी करना चाहते हैं, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक्शन लेने में बहुत स्लो है, क्योंकि सोचते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं, okay? So very slow in taking action. Some of you, this could be a long distance also, or this person could be in a different city and you are in a different city. ऐसा कुछ setup भी हो सकता है. So ऑल्दो ये सबके लिए वैलिड नहीं रहेगा, बट मुझे लग रहा है कुछ केसेस में ना यहाँ पे चीटिंग वगैरह भी इन्वॉल्व हुई है, या तो पास में या भी हो रही है, राइट? या तो हो सकता है आपने या इस पर्सन ने चीट वगैरह कुछ हुआ है यहाँ पे, या थर्ड चीटिंग नहीं है तो एटलीस्ट कोई थर्ड पार्टी हो सकती है. जैसे थर्ड पार्टी इज नॉट ऑलवेज चीटिंग गाइज, बाय द वे. समटाइम्स इट कैन बी योर करियर, फैमिली, फ्रेंड्स और दुनिया भर की चीजें. यू नो, व्हेन योर पर्सन स्टार्ट्स गिविंग other things which is outside the connection more importance than you, तो उसे हम थर्ड पार्टी की तरह बोल देते हैं, राइट? चलो, पाइसेस की गाइडेंस क्या है, रोमांसिटीज प्लीज हमें बताइए. हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलिडे टाइम टुगेदर. देखो ऑलरेडी आपके लिए क्या गाइडेंस आई है पाइसेस, कि इफ यू वांट टू अमेंड द कनेक्शन, जस्ट spend some time with each other, okay? Spend time with each other if possible. If not possible, you approach them or wait for them to approach you. But I think अगर साथ में वक्त बिताओगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके बीच में, ठीक है? All right, let's see single Pisceans. लव लाइफ में इनके क्या आ रहा है? 10 of Swords. आप तो रिकवर कर रहे हैं, आप तो रिकवरी पे हैं. Single Pisceans, I feel like you are recovering from something. Okay. Oh my God, there is some cycle which is closing for you, and good it is closing, because 10 of Swords, 10 of Wands के बाद हमारे पास finally 2 of Cups आया है. तो I guess आपके लिए वो मतलब एक 7 of Pentacles, 6 of Swords, 10 of Cups. See Pisces, single Pisces, I'm talking about you, okay? Something has ended very brutally for you and it has caused you a lot of damage, a lot of pain. But I think what is coming towards you now has the potential to go till marriage and to go very very far, you know, till very long term. So basically आपने, if you feel that you know आपने पास में कुछ मिस्टेक्स की हैं, या आपने कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करी पर आपको नहीं मिली वो चीज़ें, तो आई फील लाइक कि अब वो आपको मिलेगी, ओके? बिकॉज अब जो कनेक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है और ये बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला है, ओके? सो आई डोंट वांट टू डू फेक प्रोमिसेस. आई विल नॉट से कि अक्टूबर में ही आ जाएगा आपके लिए, थोड़ा टाइम ले सकता है, कुछ लोग के लिए अक्टूबर हो सकता है, कुछ के लिए थोड़ा बाद में आ सकता है. सो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये जब कनेक्शन आएगा ना तो आप पिछले सारे कनेक्शंस भूल जाओगे, इतना अच्छा रहेगा, ओके? सो विच इज गुड, राइट? चलो पाइसेस अक्टूबर में देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस. पाइसेस, महादेव प्लीज बताइए. Growth, I want to expand my consciousness and my awareness, right? So Pisces, lot of growth
is waiting for you. And also आपको ग्रोथ पे फोकस करना है पाइसेस. ओके, सो जो चीजें पुरानी हो गई हैं, स्टेल हो गई हैं, उनसे बाहर आ जाइए. बिकॉज सी द पास्ट is good to visit sometimes, you know, but it can never grow you, it can never progress you, it cannot make you move on. जितना आप पास में रहेंगे, स्टेल एनर्जीज में रहेंगे, उतना आप अपने जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको आप क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है. आपको सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ना है, और आपको वो चीजें करनी है जो इम्पोर्टेंट है करना. ओके, सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. सॉरी, आज रीडिंग लेट हो गई क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से थोड़ी बीमार थी. ओके, फाइनली आई गॉट सम टाइम. I hope you'll get the readings by today itself. If not, maybe by tomorrow. Thank you so much for subscribing to my channel. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for commenting. I'm truly grateful. अगर ये रीडिंग्स रेसोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर देना. गॉड ब्लेस यू. बाय.